हेलो हेलो हेलो, स्वागत है आपका एक नए वीडियो पे। और इस वीडियो को हमने डेडिकेट किया है हमारी नर्स बहनों के लिए, जो बहनों ने अभी एग्जाम दिया हुआ है। अभी जो एग्जाम हुआ 2025 में, और वो चिंतित है कि उनका रिजल्ट कैसे आने वाला है, कौन सा क्वेश्चन उनका सही बना है, कौन सा क्वेश्चन उन्होंने गलत अटेम्प्ट किया है। उसके लिए हम बिल्कुल, अगर आप चिंता में हो तो हम भी चिंता में आ गए हैं। रात को भी हम आपके लिए स्पेशल ये वीडियो बना रहे हैं, आपको पूरा पास करा के सिलेक्शन करवा के ही देंगे। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत सारे क्वेश्चंस को हमने इसमें कवर किया है। आप भी अगर घर पे बैठे हैं, रिजल्ट आने में तो फिर भी टाइम है, लेकिन आप घर में बैठकर अभी हमारे आंसर के साथ में, हमारी आंसर की के साथ में आप मिला सकते हैं, उसको मैच कर सकते हैं। और अगर वो आंसर की मैच हो रहा है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, जल्दी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। और हम बैठे हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप अपने काम पे फोकस कीजिए, हम आपके लिए जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है, मुझे एक बहुत ही प्यारी शायरी याद आ रही है। ना रातों को सो रही है, ना दुखों में रो रही है। ध्यान से सुनिएगा, गौर फरमाइएगा। ना रातों को सो रही है, ना दुखों में रो रही है, दूसरों की सेवा कर करके बिजी वर रह रही है। ये मैंने डेडिकेशन, ये जो है, ये शायरी मैं डेडिकेशन किया है मेरी नर्स बहनों को। और ऐसे ही अभी हम जो है, ठीक है, क्योंकि देखिए नर्स का महत्व क्या है हमारे जीवन में। सबसे महत्व काम तो नर्स ही है जो कर रहे हैं। आप सब नर्स बहनें ही हैं जो हमारे लिए, हम सबका आप लोग ख्याल रखते हो। जब कोई पेशेंट हॉस्पिटल में आता है तो उसके लिए जो है आप लोग देखभाल करते हो, उसकी जब तक वो ठीक होके जा नहीं पाते। हम लोग एक बात बोलते हैं कि हॉस्पिटल में जब कोई व्यक्ति आता है ना, रोते हुए आता है, हंसते हुए जाता है। तो आप लोग को सैल्यूट है यार, आप लोग जो काम कर रहे हो। मेरी सारी नर्से बहनों को सैल्यूट है, आप लोग जिस तरीके से काम कर रहे हो, बहुत ही बेहतरीन आप लोग काम कर रहे हैं। ये आप लोग जो काम कर रहे हो, आप लोग जो सेवा ऑलरेडी कर रहे हो, इतना अच्छा कर रहे हो कि हम क्या बोले। तो एक छोटा सा सेवा हमारे तरफ से भी आप सबके लिए, कि हम लोग लेकर आए हैं आप सबके लिए एक क्वेश्चन का पूरा सेट, जिसमें अभी जो आप लोगों ने एग्जाम दिया था उसमें कौन सा आंसर सही होगा, कौन सा आंसर गलत होगा, क्या आपको पैटर्न रहेगा उस पर। तो ये सारी चीजें हम लोग इस पर बताने वाले हैं। ठीक है, तो आप घर बैठे बैठे आप तुरंत ही आंसर की आप देख सकते हैं और अपने उस पर चीजों को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहला मैं आपको जो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ उस पर आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कुछ मैं जो हूँ कंप्यूटर का टीचर हूँ, तो मैं आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ जानकारी दे सकता हूँ। ठीक है, और मैं कंप्यूटर के बारे में आपको क्वेश्चंस दूंगा और क्वेश्चंस बताऊंगा। ठीक है, कंप्यूटर क्या होता है भाई, सबसे पहले नर्स बहनें बताएंगे कंप्यूटर क्या होता है। आसान शब्दों में, कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसको बटन दबाने से जादू आता है, एलियन आता है। समझ में आ रहा है? जादू मूवी सबने देखी है, ऋतिक रोशन वाली, क्रिस वाली मूवी देखी है सबने, जादू वाली देखी है ना सबने। तो उसमें क्या होता है, आप बटन दबाते हो और एक एलियन आता है। वो कौन सा यंत्र होता है? वही कंप्यूटर होता है। ठीक है, क्लियर है? तो कंप्यूटर अगर कोई पूछे, सबसे पहला चीज वही है, जिसमें बटन दबाते हैं एलियन आता है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन पेपर पे। अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखो तो 10वें नंबर पे अगर आप देखोगे, इस पे लिखा हुआ है माइक्रो टीचिंग के चरण लिखिए। ठीक है, माइक्रो टीचिंग क्या होता है भाई? नर्स बहनों बताओ, माइक्रो टीचिंग क्या होता है? पहला देखिए, सबसे पहले आपको ऑप्शंस को ध्यान से देखना पड़ेगा कि ये क्या है। ठीक है, हिंदी में मैं आपको, नॉर्मली हमारी बोलचाल की भाषा हिंदी है, तो हिंदी में मैं आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि हमारी मातृभाषा हिंदी है। इंग्लिश वालों के लिए वो सेम ही है यार, आंसर सेम ही रहेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला जो ऑप्शन है के, प्रस्तुति और अवलोकन। ठीक है, दूसरा है एल, चर्चा और विश्लेषण। तीसरा है एम, वीडियो टैब दिखाना। चौथा है एन, तैयारी। ठीक है, और पांचवा इसको दिया, सॉरी, प्रतिक्रिया देना और प्राप्त करना। देखिए, अगर आप ध्यान से अगर इस क्वेश्चन को पढ़े, आंसर इसी में दिया हुआ है, आपको कहीं और दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चरण इसी में दिया हुआ है। मैं आपको बताऊं आंसर सही कौन सा है। आप लोगों में से अधिकतर लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया भी होगा। इजी क्वेश्चन है, ज्यादा आपको समझने और समझाने का वो नहीं है। ठीक है, सबसे पहले देखो भाई, मैं टिक कर दे रहा हूं आपको। ठीक है, आंसर है बी। ठीक है, अब बी कैसे? देखिए, सबसे पहले यहां लिखा हुआ है बी में एन। ठीक है, एन मतलब क्या? एन मतलब है तैयारी। अगर आप किसी भी चीज का अगर माइक्रो टीचिंग के लिए क्या है, सबसे पहले आपको करनी पड़ती है तैयारी। सबसे पहले तैयारी करोगे, ये वीडियो बनाने से पहले मैंने भी खुद तैयारी की है। ठीक है,
हालांकि हम सब प्रोफेशनल्स है, फिर भी हमको पढ़ना पड़ता है भाई आप लोगों को बताने के लिए। ठीक है, ये वीडियो नर्स बहनों के लिए। दूसरा चीज क्या है भाई, दूसरा के क्या चीज है, के में क्या है, के में है प्रस्तुति और अवलोकन। इंग्लिश में बोले तो प्रेजेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन। आप क्या चीज को बता रहे हो। माइक्रो टीचिंग में क्या इंपॉर्टेंट होता है, सबसे पहला प्रिपरेशन, तैयारी, ठीक है। दूसरा क्या है, प्रस्तुति और अवलोकन, प्रेजेंटेशन आप कैसे दे रहे हो, अवलोकन मतलब नीड एनालिसिस, नीड एनालिसिस मतलब कि ऑब्जर्वेशन कर रहे हो आप, ऑब्जर्वेशन कर रहे हो भाई किसको क्या जरूरत है क्या नहीं है, ये सारी चीजें। तो दूसरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। थर्ड क्या होगा भाई, एम, ठीक है। एम में क्या, एम में करे वीडियो टेप देखना, ठीक है। तीसरा क्या, वीडियो टेप को देखना होता है, वीडियो टेप व्यूइंग, इंग्लिश में ये लिखा हुआ है सब। फिर क्या, वीडियो टेप देखना, सबसे पहले क्या, तैयारी। दूसरा क्या आ जाएगा, प्रस्तुति और अवलोकन, प्रस्तुति करना। तीसरा वीडियो टेप को देखना। क्लियर है यहां तक, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है भाई, एल, ठीक है। एल देखो, एल, एल में है हमारा चर्चा और विश्लेषण, इंग्लिश में डिस्कशन एंड एनालिसिस। जब भी आप वीडियो माइक्रो टीचिंग के लिए जाएंगे तो आपको चर्चा और विश्लेषण करना पड़ेगा, डिस्कशन करना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा एक्सपर्ट राय लेनी पड़ेगी। तो उसका आंसर ये है, ठीक है। उसके बाद आता है भाई ओ, ओ में क्या, प्रतिक्रिया देना, ठीक है, प्रतिक्रिया देना और प्राप्त करना। तो जो भी माइक्रो टीचिंग के चरण होते हैं, सबसे लास्ट चरण क्या होता है, प्रतिक्रिया देना और प्राप्त करना। क्लियर है, आई थिंक यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। एक ही बार है, बहुत ही छोटा है ये क्वेश्चन में, तो आपको देख के समझ में आना चाहिए। मुश्किल से 2 मिनट में क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेना चाहिए, ठीक है, इजी है। अगर नहीं समझ में आ रहा है आपको, आसान हिंदी में बता रहा हूं मैं, नहीं समझ में आ रहा था एक बार रिपीट करके आप देख सकते हो, ठीक है। हमारा एक क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे कौन सा क्वेश्चन है भाई, ठीक है। आगे है हमारा और कौन सा क्वेश्चन, अब हम जाने वाले हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और आ गया। अब हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हैं 13 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा था, पाठ्यक्रम विकास के चरण, ठीक है। ये भी उसी से क्वेश्चन मिलता जुलता है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है। अगर एक क्वेश्चन आपने डिटेल में पढ़ लिया ना, सब क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, पाठ्यक्रम विकास के चरण क्या है भाई, विश्लेषण, डिजाइन, कार्यान्वयन और चौथा है राजनीतिक कारक। ये बताओ इंग्लिश में क्या लिखा है, स्टेप्स इन द करिकुलम डेवलपमेंट। पहला है एनालिसिस, दूसरा है डिजाइन, तीसरा इम्प्लीमेंटेशन, चौथा है पॉलिटिकल फैक्टर। बताओ भैया आंसर बताओ क्या है, आपको क्या लगता है, क्या बना क्या है हो, तुक्का उक्का तो नहीं मार दिए, क्या लगता है नर्स बहनों, बताओ मेरे नर्स बहनों। आज पूरा सिलेक्शन करा के यहीं से भेज देंगे हम लोग, सीधा आपके हाथ में जॉब लेटर आएगा, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। इसका क्या है, अगर ध्यान से पढ़ोगे अगर तो इसका आंसर है भाई सी, सिंपल आंसर है, जो पहले 10वें नंबर पे क्वेश्चन था उसी से रिलेटेड ही है। अब सी में क्या आएगा, देखो सबसे पहले जे, जे क्या, विश्लेषण, थोड़ी देर पहले अपन पढ़े थे विश्लेषण, विश्लेषण मतलब क्या होता है, एनालिसिस, ठीक है, एनालिसिस करना। दूसरा क्या है भाई, इस पे देखो, ठीक है, जे के बाद हो गया अपना के में क्या है भाई, डिजाइन, ठीक है। सबसे पहला क्या आएगा, विश्लेषण, फिर आएगा डिजाइन, और तीसरा क्या है, तीसरा चीज है एल, एल मतलब है कार्यान्वयन, ये है मतलब इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, इंग्लिश में आराम से। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सी आएगा, जे के एल, ठीक है। राजनीतिक कारण अलग चीज होती है, उसको आपको नहीं करना, ठीक है, इसलिए जो है इसका आंसर ये आएगा। क्लियर है मेरी नर्स बहनों, बहुत बढ़िया, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अब और कौन सा है हमारा भाई क्वेश्चन, सब टेक्निकल क्वेश्चन को अभी 2 मिनट में सॉल्व करके देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपका भाई अभी जिंदा है, सिलेक्शन करा के सीधा जॉब लेटर आएगा आपके हाथ में, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। ये अभी जो मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताने वाला हूँ, ये 17 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हम लोग अभी 2 दिन पहले, कल या परसों की बात है, एक हमारे ये नर्सिंग के स्टूडेंट ने पूछा था, हम लोग ने ऐसे ही ये सबको सॉल्व किया था, मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। अभी हम लोग बैठ के IMP VIMP क्वेश्चन हमारे बच्चों को दिए हैं, 80% जो हमने पढ़ाया था वही पूरा क्वेश्चन पेपर में छापा है। कई बार तो मुझे लग रहा था कि व्यापम वालों ने हमारा क्वेश्चन पेपर छाप के रख दिया भाई, पूरी मेहनत हम लोग हमारे बच्चों के लिए करते हैं, पूरा क्वेश्चन पेपर वो लोग छाप दिए हैं, ये तो पूरे हमारे पर्सनल नोट्स है, ठीक है। तो 80% क्वेश्चन हमारे जो टीम ने एनालिसिस करके बनाया था वो पूरा व्यापम वालों ने कॉपी पेस्ट करके डाल दिया अपने क्वेश्चन पेपर में। तो मैं जब हमने हमारे हाथ में क्वेश्चन पेपर आया तो लगा कि यार ये तो पूरा हमारे
हमारे हम लोगों की टीम ने जो बनाया है वो है पूरा क्वेश्चन पेपर। हमारा क्वेश्चन पेपर कैसे भी आप वालों के पास पहुंच गया, हमको तो ये लग रहा था। ठीक है, एनीवे कोई बात नहीं। देखो बहुत सिंपल है, इस क्वेश्चन के आंसर बहुत सिंपल है। बस आपको एक बार ध्यान से पढ़ना है, शांति से देखना है मेरी प्यारी बहनों, और बस आपको आंसर बनाना है। ठीक है, 17 पे चलते। 17 पे क्या है भाई, पहले पढ़ लो, ध्यान से पढ़ लो, पढ़ोगे नहीं तो समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन भी अपन 2 दिन पहले बनाए थे यार, अब क्लासरूम में बताए थे, तो हमारे बच्चे लोग अच्छा बना के आए, बहुत बढ़िया। ठीक है, इस पे क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर शब्दावली में बीट को किस रूप में प्रभाषित किया जाता है। क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, इंग्लिश में क्या लिखा है भाई, इंग्लिश में देख लेते हैं। इंग्लिश में विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस ए बीट ऑफ कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी। ठीक है, बीट को किस रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, वैसे तो देखो ये क्वेश्चन आपको पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इंग्लिश अपना कंप्यूटर जो सब्जेक्ट है कंप्लीटली इंग्लिश में होता है, लेकिन हिंदी में जब थोड़ा आप पढ़ते हो ना आपको आंसर मिल जाता है। ठीक है, पहला देखो आपके हिसाब से क्या होगा इसमें से, बताओ, कमेंट करके बताओ क्या होगा। नहीं, चलो बढ़िया। ये इतना इजी इजी क्वेश्चन अगर आप लोग नहीं बना के आओ ना, मैं बता रहा हूँ आप लोग को हमारा ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। इस पे क्या है भाई, 17 नंबर का, उस पे बी, संग्रहण की सबसे छोटी इकाई, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज। ठीक है, बोलते हो ना भाई, मोबाइल तो चलाते हो ना, जीबी जीबी जीबी, कितना स्टोरेज है, 10 GB, 120 GB, 256 GB, यही बोलते हो। तो उसका सबसे छोटा इकाई क्या है, बीट। केबी बीट सुने हो नाम, बीट होता है सबसे स्मॉलेस्ट इकाई, सबसे छोटी इकाई होती है बीट, उसके बाद एमबी, उसके बाद जीबी, ऐसे। ठीक है, तो उससे क्या होता है, बीट। कंप्यूटर में बीट को किस रूप में परिभाषित किया जाता है, संग्रहण की सबसे छोटी इकाई के रूप में परिभाषित किया जाता है। दोबारा अपन नहीं इस पे बात करेंगे, सिंपल एक बार में, संग्रहण की सबसे छोटी इकाई, यही आंसर आना चाहिए, दूसरा कोई आंसर नहीं आएगा। ठीक है, सिंपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे और कौन सा क्वेश्चन टेक्निकल था भाई बताओ, 44। ठीक है, चलो यार, इतना सिंपल सिंपल है, हमारे पूरे पर्सनल नोट्स में से पूरे क्वेश्चन उठा के लोग दे दिया, उसके बाद बोलते हो नहीं बना नहीं बना, क्या बोले अब। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और कौन सा है, अपन सिर्फ टेक्निकल क्वेश्चन पे बात करेंगे, जहां पे लोगों को समझ में नहीं आ रही चीजें। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस पे बात करने के लिए हमारी टीम है, वो आप लोग को बता देंगे। ठीक है, प्रोफेशनल टीम है, मैं आपको जो है सिर्फ और सिर्फ कुछ टेक्निकल क्वेश्चन में बात करूंगा। ठीक है, 44 नंबर पे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्या था भाई, चलो इसको ध्यान से पढ़ो, थोड़ा क्वेश्चन लंबा है आई नो, लेकिन ये जो सबसे पहला क्वेश्चन था उसी से रिलेटेड है। ठीक है, चलो क्या लिखा हुआ है, प्रभावी प्रस्तुति देने में पावर पॉइंट की निम्नलिखित में से कौन कौन सी विशेषताएं सहायक होती है। पावर पॉइंट देखे भी हो क्या होता है, पावर पॉइंट एक सॉफ्टवेयर होता है जिसपे आप जो है प्रेजेंटेशन बनाते हो। आप लोग जो अपने स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे, कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, तो एक पर्दा लगा रहता था, एक डिस्प्ले लगा रहता था, समझ में आ रहा है, वहां पे क्या चलता था, पावर पॉइंट, बटन दबाते जाते थे, ऑटोमेटिक पुस्तक टाइप में पलटते जाता था, वही चीज है पावर पॉइंट। बहुत आसान शब्दों में बता दिया मैं, 5वीं पास बच्चे को समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओ बच्चे से याद आया, जो नर्स बहनें हैं ये तो देखती होंगी, हॉस्पिटल में छोटे छोटे बच्चे पैदा होते हैं, कितना अच्छा लगता है, वैसी वाला चीज। ठीक है, खुशियां बढ़ते रहनी चाहिए, बहुत बढ़िया। तो अब अगर हम आगे की ओर देखें, इस पे क्या लिखा है भाई, सही विकल्प चुने। मैं बताऊं इसका आंसर इतना इजी है ना, यही पे लिखा हुआ है पूरा, अलग से कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है भाई, पूरा पर्सनल नोट से उठा के हमारे पूरे, हम लोगों ने पूरा क्वेश्चन बैंक बनाया था, वहीं से पूरा 80% क्वेश्चन पूरा यहीं से आया हुआ है हमारे पर्सनल ये क्वेश्चन बैंक से। अलग से क्या दे आप लोगों को समझ ही नहीं आता। ठीक है, इतना इजी दिया हुआ है, नहीं बना के आया तो क्या कर सकते हैं। खैर एनीवे देखते हैं। अब देखो पहला क्या है, स्लाइड एनिमेशन। पावर पॉइंट में होता क्या है, देखो पहले समझो पावर पॉइंट क्या है। पावर पॉइंट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहां पे पीपीटी बनता है, प्रेजेंटेशन बनता है। ठीक है, मैं भी जब ये वीडियो को बना रहा था उससे पहले आप लोग के लिए प्रेजेंटेशन बना रहा था, पीपीटी बना रहा था। ठीक है, पहला ये हो गया। दूसरा क्या है, स्मार्ट आर्ट। तीसरा है डेटा वैलिडेशन। चौथा है स्लाइड ट्रांजिशन। अब मैं आपको बताता हूं कि भाई इसमें जो है क्या चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है, बताओ, इस ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके लिए 5 करोड़ रुपए के लिए, बताओ भाई क्या है इसका आंसर। इसका आंसर क्या होना चाहिए, देखो नीचे भी सही विकल्प है,
सही विकल्प में आएगा, इसका आंसर आएगा JKM। ठीक है, कांग्रेचुलेशन, मिल गया आपको 5 करोड़, बहुत बढ़िया। अब इसमें अगर देखो, इसमें क्या दिया हुआ है, जे दिया हुआ है। जे में क्या है भाई, जे में है स्लाइड एनिमेशन। जब पावर पॉइंट आप बनाते हो तो उसमें स्लाइड एनिमेशन का ऑप्शन रहता है, ऐसे जाने का। देखो कभी शादी का वीडियो देखो कैसा आता है, टपक के ऐसा डब्बा डब्बा रहता है ना, नाव में दुल्हन जा रही है, कौवा पकड़ के कुछ लेके जा रहा है, आपका इनविटेशन कार्ड लेके जा रहा है, ये सब क्या है, एनिमेशन तो है। तो स्लाइड एनिमेशन पावर पॉइंट का ही पार्ट होता है, स्लाइड एनिमेशन। समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर आप बढ़ो, उसके बाद क्या है, के मतलब क्या, के मतलब होता है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट मतलब ये होता है, जैसे आप कोई भी फोटो लेते हो, फोटो आप देखोगे ऐसे दिल के आकार का बनता है। राजू स्टूडियो तो जाते थे कभी फोटो खिंचाने, बचपन में गए होगे, ऐसे है ना। उसके बाद फिर क्या रहता है, उसमें डब्बा आ जाता है, उसमें ऐसा फूल डाल देता था वो, उसमें फिर कुछ डाल देता था, वो कैसे होता है, वो स्मार्ट आर्ट के थ्रू होता है। ठीक है, तो समझने वाली बात यही है, बस आपको एकदम रिलेटेबल चीज बता रहा हूं मैं। आप लोग सबके सब कोई ना कोई फोटो तो खिंचवाए होते, तो खिंचवाए होगे। ठीक है, फोटो खिंचवाते टाइम हमेशा हंसना चाहिए, चेहरे पे स्माइल रहना चाहिए, थोड़ा हंसा भी करो। ठीक है, अभी मैं शुरू में एकदम रोने रोने वाला शायरी मार दिया, तो आप लोग को रोने मत लग जाना भाई, हंसना भी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। और वैसे भी नर्स भाई ने फ्री टाइम में सेल्फी वगैरह तो लेती होंगी ना, तो हंसते ही रहते हो, वही वाला चीज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, एम। एम में क्या है, स्लाइड ट्रांजिशन। ठीक है, जो भी स्लाइड एनिमेशन, स्लाइड ट्रांजिशन लगभग लगभग सेम है, बट थोड़ा अलग है। एनिमेशन समझ में आ गया, वो कैसे डब्बा डब्बा आता था शादी का वीडियो में, एनिमेशन है वो। ट्रांजिशन क्या, एक पन्ने से दूसरा पन्ना शिफ्ट होता है, वो है क्या है, ट्रांजिशन। ठीक है, तो इसमें से कौन सा बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है या काम का चीज नहीं, वो डेटा वैलिडेशन। क्लियर है, ये तीनों जो पावर पॉइंट के फीचर है, विशेषताएं। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद कौन सा टेक्निकल क्वेश्चन है भाई, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और टेक्निकल क्वेश्चन पूछा गया था, जो इतना टेक्निकल है कि क्या बताएं। ठीक है, नर्स बहनों के लिए एक दूसरा क्वेश्चन 10 करोड़ रुपए के लिए ये रहा। ठीक है, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे सब कुछ यही सिलेक्शन करा के भेज देंगे। ठीक है, चलो भाई, जिसका जिसका सिलेक्शन होगा, यहाँ मैं इतना मेहनत करके पढ़ा रहा हूँ, जिसका जिसका सिलेक्शन होगा मेरे को नीचे मेरा मोबाइल नंबर मांग लेना कमेंट सेक्शन में, और सब मिठाई भेज देना। ठीक है, मेरे घर के एड्रेस पे सबका मिठाई चाहिए मेरे को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में, एक बार रुके, देखिए थोड़ा अपन इसको जो है नीचे ले आते। ठीक है, क्लियर है, अब दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, देखो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में टास्क मैनेजर खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। इंग्लिश में क्या लिखा है, विच शॉर्टकट की इज द यूज टू ओपन टास्क मैनेजर इन विंडो ओएस। पहला क्या है, कंट्रोल अलर्ट डिलीट। दूसरा क्या है, कंट्रोल शिफ्ट डॉट प्लस ESC। तीसरा क्या है, अलर्ट प्लस F4। चौथा क्या है, कंट्रोल प्लस T। मैं आपको सही आंसर बताऊं, इसका सही आंसर बहुत सिंपल है। अगर थोड़ा मोड़ा भी कंप्यूटर चलाए होगे ना, तो भी इसका जो है आपको आंसर पता है, वो है बी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ESC। इसको दबाओगे आपको टास्क मैनेजर आपका ओपन हो जाएगा। टास्क मैनेजर जब ओपन हो जाता है तो क्या होता है दोस्तों, टास्क मैनेजर जब ओपन हो जाता है, कंप्यूटर में कौन कौन सा सॉफ्टवेयर चल रहा है ये आप देख सकते हो, बैकग्राउंड में कौन कौन सा सॉफ्टवेयर चल रहा है। ठीक है, ये आप देख सकते हो, यही आपका काम करता है टास्क मैनेजर। सिंपल, आंसर मिल गया आपको, उत्तर मिल गया। आगे बढ़े, आगे कौन सा क्वेश्चन है भाई, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और एक टेक्निकल क्वेश्चन था जहाँ बच्चे थोड़ा समझ नहीं पा रहे थे, हमारे स्टूडेंट। ठीक है, जिसके बारे में थोड़ा डाउट ही पूछ रहे थे। अब भी सबका जो है थोड़ा और आगे चलते हैं, सभी सारे क्वेश्चन को हल करके दे देंगे यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग इतना मेहनत करते हो हॉस्पिटल्स पे, यहाँ वहाँ पे क्लिनिक्स में, हमारे लिए इतना करते हो, हम तो आपके लिए इतना कर ही सकते हैं। अभी रात को जाग के मैं आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ, पता है आप लोग को। ठीक है, ये तो आप लोग के लिए, क्योंकि मैं अभी रात को जाग के वीडियो बना रहा हूं, तो इस वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है, अभी लाइक कर दो भाई। ठीक है, अभी लाइक कर दो, और अपने दोस्तों के साथ जिन्होंने एग्जाम दिया उनको शेयर कर दो। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या क्वेश्चन दिया हुआ है मेरी प्यारी नर्स बहनों, बताओ। 78 नंबरों पे एक और क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा सही है बताइए। कथन एस, एक्सेल का उपयोग नर्सिंग डेटा के पाई चार्ट बनाने के लिए किया जा सकता है। कारण पाई चार्ट के बीच पदानुक्रमिक संबंध को दर्शाते हैं, पदानुक्रमिक संबंध को दर्शाते हैं। ठीक है, अब इस पे
दो तीन ऑप्शन थे, ए एस आर दोनों सत्य है, आर ए एस का सही व्याख्या है, ए एस आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए एस की सही व्याख्या नहीं है, ए एस असत्य है लेकिन आर सत्य है, डी ए एस सत्य है लेकिन आर असत्य है। बताओ मेरी प्यारी नर्स बहनों, बताओ क्या होगा इसका उत्तर? क्या वहां पे आप टिक लगा के आए हो फाइनल एग्जाम में? बताइए। इसका आंसर बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। इसका आंसर आएगा डी। ठीक है, डी 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 डी, एबीसीडी वाला डी। डी में क्या है? ए एस सत्य लेकिन आर असत्य। देखो होता क्या है ना, जब आप कभी कंप्यूटर चलाओगे या कुछ चलाओगे एक्सेल चलाओगे सॉरी, तो उसमें क्या है, एक्सेल का उपयोग आप नर्सिंग डेटा से पाई चार्ट बनाने के लिए कर सकते हो। ठीक है, अगर आप बोलोगे नीचे कमेंट कर दीजिएगा, अगला मैं पाई चार्ट कैसे बनाते हैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, दूसरा, पाई चार्ट के बीच में पदानुक्रमिक संबंध दर्शाते नहीं, इसका जरूरत नहीं है, ये गलत है। ठीक है, क्लियर हो गया? ये जो चीज है ये गलत है, इधर दिमाग नहीं लगाने का। तो सही कौन सा हुआ? सही हुआ एक्सेल वाला। ठीक है, आगे बढ़े। इतना ही था। और एक कौन क्वेश्चन था जिसमें लोग बहुत फंस रहे थे, जिसके बारे में बहुत वो कर रहे थे, सर समझ ही नहीं आ रहा क्या करे क्या करे। अभी उसको भी मैं समझा देता हूँ आपको, चलो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे 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 बढ़ते रहना चाहिए जीवन में। ठीक है, ये ओके। देखिए ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में इसका आंसर है। मैं इसलिए बोल रहा हूं बार बार, क्वेश्चन जब तक आप पढ़ोगे नहीं, प्रश्न जब तक आप पढ़ोगे नहीं, उत्तर वहीं पे छुपा रहता है। पता है आपको ये बात? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें क्या है, अरेंज करना है। निम्नलिखित कंप्यूटर आधारित मरीजों का डेटा वर्क फ्लो को सही क्रम में व्यवस्थित करे। असामान्यताओं की चेतावनियों के लिए डेटा का विश्लेषण करना, रिकॉर्ड किए गए डेटा को इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड ईएचआर सिस्टम में संग्रहित करना, निगरानी उपकरण से रोगी के जीवन संकेत को रिकॉर्ड करना, नैदानिक उपयोग के लिए रिपोर्ट या सारांश बनाना, रोगी की देखभाल योजना के लिए निर्णय सहायता टूल का उपयोग करना। ठीक है, एक ये हो गया। नीचे इसका जो है क्रम दिया हुआ है, एम एल के एल ओ एन, ये एल एम के ओ एन, ये तो ये पूरा क्रम दिया हुआ है। इसका आंसर क्या है भाई? नर्स बहनों बताओ, नर्स बहनें बताएंगी, बताइए नर्स बहनें क्या आएगा इसका उत्तर? एम एल के ओ एन, इसका उत्तर आएगा सिंपल। उत्तर क्या आएगा? एम एल के ओ एन। एम मतलब क्या? निगरानी उपकरण से रोगी के जीवन संकेत का रिकॉर्ड रखना। निगरानी उपकरण से मतलब जो भी आपके अस्पताल में क्लिनिक्स में निगरानी उपकरण होते हैं, उससे रोगी के जीवन संकेत का रिकॉर्ड रखना। दूसरा क्या है? एल। एल में क्या दिया हुआ था? एल में ध्यान से पढ़ो, रिकॉर्ड किए। सबसे पहले क्या? निगरानी उपकरण से रोगी के जीवन संकेत का रिकॉर्ड रखना। दूसरा, रिकॉर्ड किए गए डेटा को इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड सिस्टम में संग्रहित करना। ये चार पे इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड जानते तो होगी आप लोग, सुबह शाम यही काम कर रहे हो, सिस्टम में संग्रहित करना। ठीक है। तीसरा क्या है? ए एम एल हो गया। उसके बाद जो हमारा के कहा, असमानताओं का चेतावनियों के लिए डेटा का विश्लेषण करना। ठीक है, के भी हो गया। दूसरा क्या? और उसके आगे ओ, रोगी देखभाल योजना के लिए निर्णय सहायता टूल का उपयोग करना। रोगी को अगर जरूरत है तो टूल का उपयोग करना है अपन को। ठीक है। और उसके आगे क्या? एन, नैदानिक उपयोग के लिए रिपोर्ट या सारांश बनाना, लास्ट में रिपोर्टिंग वाला। तो इसका आंसर क्या आएगा? एम एल के ओ एन। ठीक है, पहला ही है इसका ये। तो पहले एक बार ध्यान से पढ़ लिया करो। पहला अगर आपको पहला जो है ना ये अगर मिल गया ना, तो आप फिर आगे का चरण आपके लिए बनाना इजी हो जाता है। ठीक है, तो यही कुछ ऐसे बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चंस थे जो आज मैंने आपको सॉल्व कराने में हेल्प करी। अगर आपको किसी और प्रकार का डाउट है, दिक्कत है, प्लीज यहाँ इस वीडियो में कमेंट कीजिए। मेरी प्यारी नर्स बहनों, हम सब आपकी सेवा के लिए ही है, आप लोगों के लिए ही है। रात हो दिन हो, आप लोग काम कर रहे हो, तो हम लोग भी आप लोग के लिए ही है। हम लोग आप लोग को जितना हो सकता है उतना मदद करेंगे और हम लोग पूरी जान लगा देंगे। और हम लोग ये चीज आप लोग कोशिश करेंगे कि आपका जो है मेरिट लिस्ट में नाम आए। अच्छे से हम लोग आपको पढ़ा देंगे, लिखा देंगे, और जितना हो सके हम लोग मदद करने की कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी।